नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो पॉलिटिक्स। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने पिछले दिनों एक किताब लिखा। किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। इसमें इन्होंने हिंदुओं और हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों से किया। उसके अगले ही दिन कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता जिनका नाम राशिद अल्वी है, उन्होंने कहा कि जो जय श्री राम बोलते हैं वे ऋषि मुनि नहीं हैं, वे दुष्ट राक्षस हैं। अब बात यह उठती है कि जब ऐसे नेता कांग्रेस में रहते हुए इतने बड़े बड़े इतने बहुत विभत्स तरीके के बातें हिंदुओं के लिए बोलते हैं, तो क्या इन पर कुछ कार्रवाई होगी? नहीं होगी, निश्चित तौर पे नहीं होगी। इनसे केवल माहौल बनाया जाएगा। जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनको खोल करके देख लीजिए, इसी मुद्दे पर बहस चल रही है। केवल माहौल बनेगा। मेरा सवाल कांग्रेस से नहीं है, मेरा सवाल अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो सर्वोपरि है, गृह मंत्री और यहां इस देश के प्रधानमंत्री से है। अब आप कहिएगा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से क्यों पूछ रहे हैं? भैया, उनसे क्यों नहीं पूछे? उनके राज्य में कोई भी आता है, हिंदुओं को पूरे समाज को गाली देकर चला जाता है और वे केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए टीवी पर बहस भर होने देते हैं। इन पर कोई कार्यवाही नहीं होती क्योंकि इनसे इनको फायदा होता है। क्योंकि जब कांग्रेस के नेता, जो कि जग जाहिर है, इसी तरीके की बातें करते हैं। इससे पहले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद नामक शब्द गढ़ा था, सुशील शिंदे ने गढ़ा था, सब जग जाहिर है। तो जब ऐसी बातें कांग्रेस के नेता या कोई भी बोलता हो, तो क्या उस पर कार्यवाही करना भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है या जो इस देश के शासन चलाने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है? सवाल तो बीजेपी से पूछा जाएगा, मगर नहीं, बीजेपी तो चाहेगी कि ऐसी बातें हों जिससे उनके पक्ष में और माहौल बने, लोग आए और तर्क वितर्क हो, बहस हो और बीजेपी इसका लाभ उठा सके। क्या बीजेपी के किसी भी नेता ने या किसी भी प्रवक्ता ने यह कहा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, इन लोगों पर करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने का केस दाखिल होना चाहिए? किसी ने ऐसा नहीं कहा, केवल टीवी पर बहस चल रहा है। कुछ ऐसा ही, इससे कुछ कमतर बयान भी मोहन भागवत ने दिया था, जो आरएसएस के चीफ है। कुछ दिनों पहले मोहन भागवत और इवन प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो गौ रक्षक हैं, जो हिंदू हैं, गौ रक्षा के नाम पर जो किसी को मारते पीटते हैं वो गुंडे हैं। ये मोहन भागवत जी का और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का बयान है। इसी से आगे बढ़ते हुए उन लोगों ने यह कह दिया कि जो हिंदुत्व है और जो हिंदू है वो आईएसआईएस और बोको हराम जैसी संगठन के जैसे हैं। तो मामला जब ये है कि जब आप ही के जब नेता ऐसे डिस्कोर्स को सेट करेंगे कि जो भी हिंदू है, जो अपनी जान पर खेल करके अवैध गौ तस्करी को रोकने का प्रयास करता है, उसको आप ही के नेता यानी हिंदुओं के सो कॉल्ड बड़े नेता और उसके संगठन के बड़े शीर्षस्थ अधिकारी जब इस तरह की बातें करेंगे कि जो गौ तस्करी को रोकने का प्रयास करते हैं वो गुंडे हैं, तो फिर ये तो जग जाहिर है कांग्रेस तो जिहादी पार्टी है, इसमें कोई शक कहां है। तो हमारा सवाल, हम लोगों का सवाल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से हमेशा होना चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी। इसी दरमियान कुछ अच्छी खबरें भी आई। आसाम के हिमंता बिस्व शर्मा ने खुलेआम मंचों से कहा कि भारत जो है वो हिंदुओं का देश है और दुनिया में कहीं भी हिंदू यदि प्रताड़ित होता है तो भारत में आके रह सकता है। क्या हिमंता बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ के अलावे और किसी सो कॉल्ड हिंदूवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, उनके मुख से ऐसी किसी बात की आप आशा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग अभी दिल जीतने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और दिल जीतने के लिए हिंदुओं की बलि देना आवश्यक है और वही हो रहा है, चाहे बंगाल हो, बांग्लादेश हो या और कहीं हो। दो ही नेता ऐसे हैं, एक हिमंता बिस्व शर्मा और दूसरे बाबा योगी आदित्यनाथ, और दोनों के दोनों ही आरएसएस से नहीं है, दोनों अलग संस्था से आते हैं।
दोनों का संबंध आरएसएस से दूर दूर नहीं है और दोनों का वर्किंग पैटर्न, काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक जैसा है। दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। दोनों को बोलने का जो तरीका है वो बिल्कुल स्पष्ट है। और बाकी जो आरएसएस से जो आते हैं उनके बोलने और डिस्कोर्स उनका देख लीजिए। अभी दिल जीतने पे लगे हैं। अभी हरियाणा में दिल जीतने का प्रयास हो रहा था। खट्टर सरकार ने बजाते नोटिस जारी करके पुलिस से ऐसा आदेश दिलवा करके कि हरियाणा के गुरुग्राम में 37 जगहों को अलॉट किया था खुले स्थानों पर नमाज पढ़ने के लिए। इतने सारे मंदिर, मस्जिद और दरगाह है, वहां पे नमाज पढ़ने के अलावा 37 जगहों को आइडेंटिफाई करके हरियाणा सरकार ने दिया था। और इसी हिंदुवादी सरकार ने दिवाली के मौके पर कई जिलों में 144 धारा लगाया था। आप एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। जी हाँ, हरियाणा में हिंदुवादी सरकार के समय में आप एक जगह दिवाली के मौके पर इकट्ठे नहीं हो सकते, बम पटाखे नहीं फोड़ सकते, मगर नमाज आप पढ़ सकते हैं खुले स्थानों पर। हालांकि हिंदुओं ने इस नमाज के इलाज के रूप में एक बहुत अच्छा दवाई ढूंढ लिया। बहुत सारे हिंदू और उसके संगठन जो है वो वहां पर गोबर डाल दिए, गाय का गोबर वहां पे बहुत सारा डाल दिए। बोले अब हम यहाँ लीप के, गाय के गोबर से उसको लीप के वहां पर हम लोग वहां बास्केटबॉल का कोर्ट बनाएंगे और वहां खेलेंगे। और वहां दिन भर पहरा दे रहे हैं कि देखते हैं कौन आके यहाँ खुला में नमाज करता है। यही उपाय है इन लोगों का, यही उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। एक अच्छी खबर और आई है यूपी से। योगी बाबा ने बांग्लादेश से भगाए हुए 63 परिवारों को यूपी में बसाने का अध्यादेश जारी कर दिया है। जी हाँ, अभी तक यही दिल्ली की केंद्र सरकार जमुना किनारे बैठे हुए पाकिस्तान से भगाए गए हिंदू परिवारों को अवैध कहती है कोर्ट में दाखिल करके। और यही योगी बाबा कह रहे हैं कि नहीं, ये अवैध नहीं है, इनको हम बसाएंगे। 63 ऐसे परिवारों को बसाने की अनुमति योगी बाबा ने दे दिया है। कानपुर देहात के एक भैंसाया गांव है उसमें, और उनको बजाबते 2-2 एकड़ खेती के लिए जमीन और 200 वर्ग मीटर उनके मकान बनाने के लिए जमीन, और साथ में 1,20,000 मकान बनाने के लिए ऐड के रूप में, अधिक प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का निर्णय किया है। क्या इस तरह का सोच और किसी बीजेपी के नेता में है? बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, किसी में नहीं है। अभी तो तुष्टीकरण में इतने लिप्त है कि इनको पता ही नहीं कि इन्हीं ने सीएए का कानून लाया था ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान से भगाए हुए लोगों को यहां पर बसाया जा सके। लेकिन सरकार ने खड़ा होकर, लोकसभा में खड़ा होकर, संसद में खड़ा होकर यह कहा कि अभी 2022 के जनवरी महीना से पहले इसको नोटिफाई करने का कोई ऐसा प्लान नहीं है। और यही एक योगी आदित्यनाथ बाबा हैं जो बिना किसी ऐसे कानून को ही उनको बसाने का प्रयत्न करते हैं। क्या योगी बाबा और हेमंता बिश्व शर्मा को छोड़ करके और किसी नेता में इतना गट्स है जो सामने आकर स्पष्ट बोल सके और ऐसे निर्णय ले सके? बिल्कुल नहीं है। तो इस मुद्दों पर आप विचार करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अभी सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के बयानों पर जो हो हल्ला हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? केवल माहौल बनाया जाएगा, बीजेपी केवल फायदा उठाएगी, और बीजेपी फायदा योगी बाबा के लिए नहीं उठाएगी। फायदा केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए उठाया जाएगा। बीजेपी का तो पूरा प्लान है कि योगी बाबा को अंडरमाइन किया जाए, मोदी जी से आगे उनका कद न बढ़ जाए। इसके लिए बहुत सारे प्लानिंग चल रहे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा 2-3 महीना पहले क्या क्या चल रहा था यूपी में। और हाँ, दिवाली और छठ बाद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों का दिवाली और छठ बहुत अच्छे से गुजरा होगा और आपने बहुत जम के पटाखे फोड़े होंगे, क्योंकि पटाखे फूटने से बहुत लोगों के स्थान विशेष में दर्द होने लगता है। इसलिए पटाखे जम के फोड़िए और ऐसे ज्ञान देने वाले लोगों पर, उनके मुंह पर तमाचा मारने का यही एक तरीका है। नमस्कार।